श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल का सबसे बड़ा दिन गणेश चतुर्थी का आ गया है। भले ही आपके यहाँ उपवास या गणेश जी की स्थापना नहीं हो पाती है किसी कारण से, तब भी आपको हल्दी, कुमकुम और विशेष तौर पर समी के पत्ते का उपाय करना है। भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी, रोग, कष्ट, कर्ज इत्यादि से मुक्ति होगी और गणेश जी महाराज की कृपा घर परिवार पर साल भर रहेगी। रिद्धि सिद्धि के दाता इन दिनों धरती पर विचरण करते हैं और प्रत्येक भक्त उन्हें अपने घर लाकर उनकी सेवा चाकरी में अपना समय व्यतीत करता है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी का पावन पवित्र दिन है। उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 11:02 से 1:33 के आसपास रहेगा। यह बहुत अच्छा शुभ समय है जो कि भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए है। गणेश चतुर्थी का खूब लाभ उठाए। इस दिन पूजा, उपाय, नियम बहुत शुभ माना जाता है, परंतु चंद्रमा के दर्शन इस दिन नहीं करने चाहिए। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य और कारण छुपा हुआ है। कहा जाता है इस दिन चुपचाप अपने घर के मंदिर में ही चंद्रमा का जो है मन ही मन दर्शन कर कर अपने घर के अंदर ही उन्हें अर्घ देना चाहिए। कलंक चतुर्दशी इसे कहा जाता है। ऐसे में यह कार्य आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुजी ने कहा है कि आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर 2 बिंदी का हल्दी कुमकुम का उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शमी के पत्ते का उपाय बताना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको अगर आप घर पर गणपति महाराज को 1.5 दिन के, 9 दिन के या 10 दिन के, जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ चलन है, नहीं भी विराजमान करते हैं, व्रत उपवास नहीं भी करते हैं, तो भी करना है। आप सभी को लेना है हल्दी और कुमकुम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। क्या लेना है? हल्दी और कुमकुम। और यहाँ पर आपको रिद्धि और सिद्धि का ध्यान रखना है। गुरुजी ने यह भी कहा है, अगर अपने घर पर आप गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं तो हमेशा दाहिनी तरफ की ओर सूंड करते हुए, अर्थात जो उनका हाथी का मुख लगा हुआ है वह दाहिनी तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको गणेश जी स्थापित करने हैं। हमेशा दाहिना पैर आप गणेश जी महाराज को घर लाएंगे तो आपको दाहिना पैर ही रखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और दुकान इत्यादि में या किसी व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में गणेश जी बिठा रहे हैं तो उल्टी सूंड वाले गणेश जी का आपको ध्यान करना है। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है, जब आप गणेश जी को विराजमान करेंगे तो उस स्थान पर आप अगर कोई अग्यारी दे रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं या कोई भी धुनी इत्यादि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना बोलकर धूम्रवर्ण विनायक का आपको स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? धूम्रवर्ण विनायक जी का स्मरण करना है। तो दीपक लगाएं या अग्यारी के माध्यम से या कैसे भी आप जो है अगरबत्ती या कोई सी भी धूप इत्यादि गूगल इत्यादि की करते हैं तो गणेश जी का सुंदर नाम धूम्रवर्ण विनायक जी जरूर से लीजिएगा। मन ही मन स्मरण कीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा जो भी आपको बोलनी है। इससे गुरुजी ने कहा है आपकी मनोकामना निश्चित रूप से जो आप पूजा आराधना कर रहे हैं वह संपन्न हो जाएगी। तो कमेंट्स में लिख दीजिए धूम्रवर्ण विनायक जी की जय। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय की। उपाय करने के लिए आपको हल्दी और कुमकुम लगानी है और 2 दीपक भी आपको लेना है। गुरुजी का यूट्यूब में यह वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं। जिसने यह सर्च किया है, सुना है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप सभी को हल्दी और कुमकुम एक कटोरी में रख लेना है, अलग अलग रखना है, एक में मिलाने की गलती ना करना है। इस बात का आप ध्यान रखना। हल्दी कुमकुम आपको पूजा की थाली में रख लेना है। जल का लोटा भी रख लीजिएगा और उसे गंगा जल या जल में जैसे भी आपको घोलना है घोल लेना है। ठीक है। हल्दी और कुमकुम साक्षात रिद्धि सिद्धि माता लक्ष्मी का सुंदर स्वरूप माना जाता है और जो गणेश जी महाराज हैं माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे गए हैं। ऐसे में लक्ष्मी तो प्राप्ति होगी ही, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी और घर में समृद्धि का वरदान इससे अक्षम अच्छी जो है अप्रतिम रूप में आपको प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको हल्दी कुमकुम घोल लेना है। 2 गोल बत्ती के घी के दीपक लेने हैं। सरसों का तेल नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे ले जाकर आपको घर के दरवाजे पर आ जाना है। भले ही आप गणेश जी की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे पावन पवित्र दिन पर आप सभी को घर के दरवाजे पर सबसे पहले एक एक बिंदी लगानी है। किसके नाम की? रिद्धि और सिद्धि के नाम की। तत्पश्चात गुरुजी कहते हैं घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक बनाना है। 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। ठीक है। एक दाहिने हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ। हमेशा दाहिने हाथ की तरफ वाला कार्य पहले कीजिएगा और एक एक बिंदी भी लगाइएगा रिद्धि सिद्धि के नाम की। ठीक है। यह कार्य करना है। उसके बाद
बाद दोनों साइड, घर के दरवाजे के दोनों साइड आपको दीपक लगा देना है। किसका दीपक लगाना है? गोल बत्ती का, घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब जहाँ पर भी आप प्रथम दिन भी यह कार्य करेंगे और अनंत चतुर्दशी या 1.5 दिन के गणेश जी, जितने दिन के भी अपने गणेश जी विराजमान कर रखे हैं, उतने दिन के गणेश जी जब आप विदा करेंगे और प्रथम दिन हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी और एक एक स्वास्तिक जहाँ पर गणेश जी को आप विराजमान करेंगे उस दीवार पर भी आपको लगा देनी है। किसका स्मरण करना है? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है और गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए यह कार्य आपको करना है। ठीक है जी, तो आप सभी को यह कार्य करना है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री सिद्धि विनायक गणेश जी। अब आप सभी कैसे कार्य करें, कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। गणेश जी महाराज की प्रतिमा फोटो लेने जा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में लेकर आइए। घर का एक सदस्य गणेश जी महाराज को थोड़ा सा आवरण करे कि वह हमारे प्रवेश कर रहे हैं, मतलब उनका मुख ढक दीजिएगा। अगर मूर्ति का चुनाव कर रहे हैं तो हमेशा उजली अच्छी अवस्था में बैठे हुए गणेश जी ही आपको लाने चाहिए। हंसते हुए, युद्ध इत्यादि की मुद्रा में, क्रोधित अवस्था में कभी भी गणेश जी नहीं ला, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब गणेश जी महाराज आए तो ऐसे स्वागत कीजिए कि जैसे कोई एक दिव्य मेहमान आपके घर में आए हैं, साक्षात प्रभु आ गए हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा हल्दी कुमकुम छिड़के फूलों की बरसात करें। जहाँ पर भी आप गणेश जी महाराज को बैठाएंगे वहाँ पर एक आसन रखें। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर गणेश जी का मुख रखें। स्वयं का मुख भी वहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। या तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद गणेश जी महाराज लाल या पीला या नारंगी रंग का कपड़ा पसंद करते हैं तो वहाँ पर जो भी चौकी विराजमान करेंगे वहाँ पर केले के पत्ते, सुंदर फूलों की माला से डेकोरेट करें और गणेश जी महाराज को विराजमान कर दीजिए। अब जितने दिन के भी गणेश जी रख रखे हैं मेहमान की भांति उनको सुंदर जो उन्हें प्रिय है मोदक, दुर्वा इत्यादि उन्हें समर्पित करें। विधि विधान से उनका पूजन करें और जो है वह आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। भगवान आए हैं, उनकी ऐसी सुंदर भावना से पूजा करें। अब जानते हैं 9 शमी पत्र का दिव्य उपाय। जैसा कि चतुर्थी व्रत का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता जब गणेश जी महाराज की उपासना की जाए। उपाय करने के लिए आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं। कितने? 9 शमी के आपको पत्ते लेने हैं। तत्पश्चात आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करने के बाद जो आप शमी के पत्ते लेकर गए हैं उसमें से 5 पत्ते सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर आपको समर्पित करने हैं। बचे हुए 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर आपको समर्पित करने हैं और एक दीपक शिव मंदिर में आपको लगा देना है। विधि विधान से पूजन करना है। आपको इस कार्य को करते हुए मयूर ध्वज जो है महाराज का स्मरण करना है। किसका? मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। बचा हुआ जो एक शमी का पत्ता है वह शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे के उल्टी तरफ आपको रख देना है। बचा हुआ एक दीपक जो कि आपको अपनी उल्टी तरफ शिव मंदिर के चौखट में एक जो है शमी का पत्ता रख रखा है, ठीक उसी स्थान पर आपको एक दीपक भी रख देना है गोल बत्ती का। इस कार्य को करते हुए मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करें, ध्यान करें, मन में जो बात है वह कहें। रोग कष्ट संकट पीड़ा दुख तकलीफ दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए मयूर ध्वज से आप प्रार्थना करें। दोनों उपाय आप कर सकते हैं। प्रथम वाला रिद्धि सिद्धि वाला उपाय कर सकते हैं, हल्दी कुमकुम वाला। धूम्रवर्ण गणेश वाला स्मरण कर सकते हैं। 9 शमी के पत्ते वाला उपाय भी कर सकते हैं। 2-3 उपाय एक साथ कर लिए जाए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सभी उपाय सार्थक हैं और अपने आप में निश्चित रूप से फलों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। करके देखिएगा, गणेश जी महाराज की कृपा परिवार पर निश्चित रूप से होगी और हर एक कामना सिद्ध होगी। कोई भी प्रश्न हो, हरतालिका तीज की सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारी के साथ। प्रार्थना करते हैं इन 10 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी अपनी असीम कृपा प्रदान कराएं।